हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 54वां दिन 17 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र द्वारा भगवान नारायण की स्तुति। भागवतम का 8वां स्कंद अध्याय 2, जिसमें गजेंद्र की स्तुति है भगवान से। और गजेंद्र प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए। जब उनको एक ग्राह ने पकड़ लिया तो वो प्रार्थना करेंगे इस श्लोक में, जो वर्णन करेंगे अभी हम। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आठवां स्कंद दूसरा अध्याय। सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठे हैं परीक्षित महाराज। भागवत कथा का जो पान हो रहा है वो परीक्षित महाराज की कृपा से वो संयोग हमें प्राप्त हुआ है कि परीक्षित महाराज के प्रश्न है और उनके उत्तर जो हैं सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि गजेंद्र की कथा मुझे सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन श्रवण करो कथा का। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई और चौड़ाई भी चारों ओर से इतनी ही थी। 10,000 योजन माने 10,000 किलोमीटर के बराबर, और लंबाई चौड़ाई। और उसकी त्रिकुट का अर्थ है उनकी 3 चोटी थी। उसकी चांदी, उनके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटाएं थी। मतलब शिखर थे उनके 3, इसलिए त्रिकुट पर्वत। समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं के रंग बेरंगी छटाएं दिखाती वे उस सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग में टकराती थी। और उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वतराज के पांव को पखार रहे हैं। वास्तव में समंदर देवता और रत्नाकर हैं
और रत्नाकर जो है वो भारत भूमि को और त्रिकुट पर्वत के चरण को पखारते रहते हैं। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों में वहाँ की भूमि ऐसी सुहावनी लग रही थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लगी हो। दूब माने छोटी छोटी कोमल घास। उनके कंदराओं में शुद्ध सारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः वह बनी रहती थी। जब उसकी संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनि होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सहन नहीं कर पाते थे और गर्जना उसे दबाने के लिए और जोर से गर्जना करते थे। तो ये गंधर्वे और विद्याधर और नाग, किन्नर इत्यादि वहाँ के विहार करते थे और कीर्तन और संगीत करते थे। तो उनकी कंदराओं से उनकी आवाज़ टकराती थी, तब ये सिंह समझते थे कोई दूसरा सिंह गर्जना कर रहा है। उस पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड से शोभित रहते थे। उनको प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान थे। उद्यान माने बहुत बड़े बड़े गार्डन। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनकी पुलिन पर मणियों की बालू, मतलब वहाँ की जो नदी थी और वहाँ की जो रेत जिसको कहते हैं, पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। जो रेत थी उनकी वो भी मणियों से जड़ित थी। उनमें देवांगनाएं प्रतिदिन स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। मतलब देवताओं की पत्नियां उनकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। वहाँ का संग लेकर, वहाँ की जो हवा है उस स्थान का संग लेकर वो हवा बहती थी तो वो सुगंधित हो जाती थी। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। वरुण देवता का एक बहुत बड़ा गार्डन था, उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी और उसमें सब ओर से दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। जब कोई मृत्यु लोक पर कोई धनवान व्यक्ति और उसका घर बनाता या महल बनाता है तो उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है वो, जो मनोरंजन मन को मोहने वाली हो। तो ये साक्षात वरुण देव का बगीचा था, तो वहाँ किस चीज़ की कमी होगी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उस बगीचे में, उस वन में किस किस जाति के और कैसे कैसे फल लगे हुए थे और कैसे कैसे वृक्ष थे। उसमें सब ओर से दिव्य वृक्ष बताए गए, शोभायमान थे, जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे रहते थे। मतलब कभी भी वो फल और वृक्ष सूखते नहीं थे, उसमें हमेशा ताजे फूल और ताजे फल लगे रहते थे। अब फूलों की गणना करने उस उद्यान में मंदरा, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम के कई तरह की नस्ल होती है, तो कई तरह के आम के पेड़ थे वहाँ पर। जैसे बताया जाता है पेड़ों के नाम, अगर आम के पेड़ गिनो, केसर है, सफ़ेदा है, संतूरी है और कई प्रसिद्ध हैं आम के जो पेड़ वो वहाँ पर उपस्थित थे। इसलिए बताया कि तरह तरह के आम के पेड़, प्याल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, चाकू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गुलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, शाल, देवदार, दाख, ईंख माने गन्ना, केला, जामुन, बेर, रुद्रास, हरे आंवला, बेल, केथ, नींबू और भिलवे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान के एक बड़ा भारी सरोवर था, उसमें सुनहले कमल खिलते रहते थे। ये वृक्ष आपको इसलिए गिनवाए जो कथा में उपस्थित हैं, ताकि इस जाति के वृक्ष अब हम देख भी नहीं पा रहे हैं। इस सतयुग की घटना है। और भी विविध जाति के कमुद, उत्पल, कुहार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छटकती रहती थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे, मनोहर पक्षी कलवर कर रहे थे, हंस, कारवणिंज,
चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कुंज कर रहे थे। मछली और कछुओं को चलने की कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर उस जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। जब मछलियां उस सरोवर में और कछुए चलते थे, वहाँ के जो उस सरोवर के अंदर जो कमल के फूल थे, उसमें कमल के फूल में हर एक फूल में पराग होता है। तो जब वो फूल हिल जाता था तो उसकी संग से क्या था, वो पराग झड़कर जल का सुंदर और सुगंधित बना देता था। वो पराग किस में गिरता था? उस सरोवर में। कदम, बेत, नरकुल, कंदमलता, बेर, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा रहता था। कुंद, कुरबक, कटसरिया, अशोक, सीरस, वनमल्लिका, लिसोड़ा, हारसिंगार, सोनजूही, नाग, पुन्नाग, जाति मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्ष में भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर बड़ा शोभायमान रहता था। अब कितने फूल, कितने फल, कितने वृक्ष हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, और उसका साइज भी अथाह है। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियाओं के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। गजेंद्र हाथी का नाम है। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कटवाले, किचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों को, पेड़ों को रौंदता हुआ जा रहा था। उसमें 10,000 हाथी का बल था। उसकी गंधर्व मात से, उनकी जो हाथी जब चलता था तो मात्र उसकी गंध से हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोरे शरभ और चमरी गाय आदि डर कर भाग जाती थी। और वह उसकी कृपा से भेड़िए, असुर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा जंगली कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भयता से विचलित होकर उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे बच्चे दौड़ते रहते थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेर कर चलती थी। पूरा मतलब जब राजा चलता है तो राजा के मंत्री इत्यादि भी साथ चलते हैं। तो यहाँ पर उस जंगल के जितने भी जीव थे, उनके सपोर्टर थे, वो सब उनकी जी हुजूरी करने के लिए उनके आसपास चलते थे। वो उसी की धमक से पहाड़ एक बार की कांप उठता था। इतना बल था कि जो त्रिकुट पर्वत था वो भी कांपता था। उसके गढ़स्थल पे टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे गुंजार करते रहते थे। उसके मुख से मदिरा, माने वो पान करता था वृक्षों का और फलों का, तो रस टपकता था। वो रस को पान करने के लिए भौरे, उसकी मुख की ओर भौरे और सुगंधित मक्खियाँ उस रस को पान करने के लिए मद के कारण उसके नेत्र विहील हो रहे थे। इतना नशा था कि उसका अपने बल का, शौर्य का, इतनी सारी पत्नियां, उतनी संतान, और वहाँ का राजा था, उनका उतना ऐश्वर्य, उतना तो उनका अहंकार था। और बड़े जोर की धूप थी उस समय जब वो निकल के जा रहा था, तो बड़ी धूप थी वहाँ पर। इसीलिए वो व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास सताने लगी। उस समय दूर से उसको कमल के पराग से सुशोभित वायु की सुगंध आई। जो त्रिकुट पर्वत में एक सरोवर है, उस सरोवर में कमल के फूल है, उसकी सुगंध उसकी नाक तक आई और वो उस ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध उसको लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में बड़े वेग से चलकर सरोवर के तट पर आ पहुंचा और उसको सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत समान लगा और मधुर था, सुनहला था। अरुण कमलों के केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें अंदर उतर गया और अपनी सूंड से उठाकर जल भर कर पिया। तो गजेंद्र जो हाथी है, उसने क्या करा, जब इतना दिव्य सरोवर देखा, उस दिव्य पर्वत की तलहटी में रहता था वो अपने परिवार के साथ,
बलवान था। तो जब प्यास सताने लगी और धूप सताने लगी उसको, तो क्या करा, परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए उस सरोवर में जहाँ पहुँचा, जिसमें कमल की सुगंध थी और जितने वृक्ष आपको बताएं उसकी चारों ओर थे। तो वो फल खाता रहता था और हमेशा खुश रहता था। अब पिकनिक मनाने के लिए उस स्थान पर आया और अपनी फैमिली के साथ उस सरोवर में पूरा परिवार उतर गया। और पहले तो सब ने जी भर के जो प्यास लगी हुई थी वो प्यास अपनी बुझाई उस सरोवर के जल से। अब सभी परिवार मिलकर उसमें स्नान करने लगे। जब पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं हम किसी तीर्थ में या पिकनिक पे, तो क्या करते हैं, पहले तो अपनी जो तृष्णा होती है, कई दिनों की इच्छाएं होती है कि वहाँ पर जाके तृप्ति हो जाएगी। तो गजेंद्र भी अपने परिवार के साथ उस स्थान पर गए और स्नान इत्यादि काफ़ी देर तक करा। उतनी देर में क्या हुआ कि जब व्यक्ति सुख का साधन मिल जाता है, संसारी सुख मिल जाता है और संसार का सुख जब प्राप्त हो जाता है तो दुख को भूल जाता है। सुख भोगते भोगते उसको मृत्यु का आभास नहीं होता कि जैसे सुख आता है वैसे दुख भी आएगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सुख की घड़ी में वो बेभान हो जाता है और उसमें इतना मदमग्न हो जाता है कि दुख को भूल जाता है। लेकिन जब अचानक ये घटना घटती है तो बड़ा दुख उठाना पड़ता है। तो अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहा था, उतने में क्या हुआ कि उस सरोवर में एक भयावह ग्राह मगर रहता था। लेकिन जब किसी और के घर को हम छेड़ेंगे, उसके घर को हम तोड़ेंगे या उसको नष्ट करेंगे तो वहाँ का जो जीव होगा दुखी होगा। उस सरोवर का राजा था ग्राह, मगरमच्छ। तो जब ये पूरे परिवार के साथ वहाँ स्नान कर रहे थे तो जल के अंदर कई जीव जंतु होते हैं। तो जल क्रीड़ा करते समय वो भूल गया कि किसी और का घर है जिसमें मैं प्रवेश कर गया हूँ। अक्सर हम लोग भी यही करते हैं, अपने घर का सुख प्राप्त करने के लिए किसी और के घर का हम भला या बुरा सोचते ही नहीं, बस हमारा भला होना चाहिए, हमारा लाभ होना चाहिए। लाभ में अक्सर क्या होता है, लाभ में लोभ बढ़ जाता है। तो वो लाभ प्राप्त हो रहा था तो उसमें अति स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। तो काफ़ी देर तक उस सरोवर में स्नान करते रहे, लेकिन उसके अंदर जो चराचर जीव थे वो दुखी हो गए। तो उसका राजा था ग्राह मगरमच्छ था। उसने क्या करा, क्रोधित होकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ये काल रूपी जो ग्राह कौन है, ये काल है। हम मदमग्न हो जाते हैं कि हमारी आयु हो चुकी है, अब हमें भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वन का वास करना चाहिए, जाप करना चाहिए, सब भूल जाते हैं। शरीर संसार का सुख भोगने के लिए स्त्री सोचती है कि मैं पुरुष का संग करके, क्षमा चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जब संसारिक सुख मिल जाता है उस समय हम भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी आने वाली है। मृत्यु जो सत्य है, जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म, ये निश्चित है, ये सत्य है। चाहे कोई वो धनवान हो, चाहे कोई स्वीपर हो, चाहे वो बलवान हाथी क्यों ना हो। तो अब वो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया है। तो जैसे ही उस सरोवर में खलबलाहट सी हुई तो परिवार के लोग सब डर गए और डर के मारे क्या हुआ, सब तट पर आकर खड़े हो गए। और अकेला कौन रह गया उसके अंदर, ग्राह जो सबका स्वामी था। उस कई हथनियों का वो पति था, उनकी कई पत्नियां थी और संतान भी कई थी उसकी। तो पूरा परिवार जो था उनका, स्त्री और उनके संतान, उनके बच्चे और उनकी पत्नियां, उस सरोवर के तट पर आकर सब खड़े हो गए और बचाने के लिए प्रयास करने लगे और किसी और हाथियों से सहायता मांगने लगे, जोर जोर से सिंघाड़ने लग गए वो। तो वन में जितने भी हाथी थे वहाँ एकत्रित सब इकट्ठे हो गए और सबने खूब प्रयास किया। तो कथा में वर्णन है कि 1000 वर्ष तक ये युद्ध चला, ग्राह का और हाथी का। अब जो भी घटनाएं हैं वो सतयुग की है, इसलिए आपको लगता है 1000 वर्ष तक। तो काफ़ी समय तक हथनियों ने और उनके मित्रों ने, उनके आस पड़ोसियों ने और उनके बच्चों ने सहयोग करने का प्रयास किया। लेकिन काल जब पकड़ लेता है तो संसार का कोई भी कितना ही बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, वो काल के मुंह से उसको बचा के नहीं ला सकता। जब यम का बुलावा आ जाए तो चाहे कितना ही बड़ा आपका बलवान शरीर हो, कितना ही रूपवान हो, कितना ही गुणवान हो,
कितने बड़े धनवान हो आप, जब आयु आपकी समाप्त हो जाती है, एक क्षण भी आयु नहीं बढ़ सकती, चाहे कितना ही बड़ा धनवान हो। अब उस संकट की घड़ी में वो ग्राह से लड़ रहा था। गजेंद्र बलवान था, लेकिन प्रयास कर रहा द्रौपदी के लिए, सबसे प्रार्थना कर रहा मेरे प्राण बचाओ। लेकिन तट पे जितने खड़े हैं, जिसके लिए उसने अपना जीवन खर्च कर दिया, पूरी आयु खर्च कर दी, वो सब मिलकर भी उस ग्राह से उसको, गजेंद्र को नहीं बचा पाए। और परिवार वालों ने क्या करा, काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहता, वो परिवार वाले उनको उस सरोवर में छोड़कर अपने घर की ओर चले पड़े। परिवार पूरा कहाँ चला गया, अपने घर की ओर। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार के लोग, परिजन के लोग जाते हैं, पत्नी जाती है घर की दहलीज तक, बेटा जाता है मरघट तक, समाज के लोग भी मरघट तक जाते हैं और उसका दाह संस्कार करके वापस खाली हाथ घर आ जाते हैं और घर में आके फिर तुरंत भोजन ग्रहण करते हैं। तो शोक और दुख, अगर वास्तव में दुख है और वास्तव में शोक है, तो उसके मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति ने जीवन खर्च कर दिया, तो मृत्यु के बाद तुरंत भोजन क्यों? कहते हैं कि भजन नहीं करेंगे अभी कुछ दिन के लिए। हमारे घर में घटना घट गई है, हमारे पिता का या पति का या भाई का या पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, तो इतने दिन के लिए पूजा नहीं होगी, इतने दिन के लिए भजन बंद। जब भोजन बंद नहीं कर रहे हो तो भजन क्यों बंद कर रहे हो? जब भोजन के लिए एक क्षण भी नहीं छोड़ रहे हो, एक क्षण भी भूखे, जो व्यक्ति मरने की सैया पे होता है उसको भी भोजन कराया जाता है, वो कुछ समय बाद उसकी शरीर छूट जाता है। परिवार के लोग दाह संस्कार बाद तुरंत घर आते हैं और भोज करते हैं, भोजन करते हैं। 2 दिन या 4 दिन बाद फिर उनकी क्रिया होती है, वहाँ भी बड़ा भोज होता है। वास्तव में 13 दिन तक उनका शरीर वहीं घूमता रहता है। जब उसकी 13वीं ना हो तब तक वो व्यक्ति का शरीर उस स्थान से, उस घर से उसकी आत्मा भटकती रहती है। उनको मोक्ष तब मिलता है जब उसकी 13वीं करी जाए। ये हिंदू धर्म की परंपरा है। अब गजेंद्र की कथा से हम भटक जाएंगे। कथा मैंने पहले ही बता चुका हूँ, समंदर की तरह होता है और इतनी गहरी होती है कि हम जितना मर्जी प्रयास कर ले लेकिन निकल नहीं पाते। तो गजेंद्र और ग्रह का युद्ध चल रहा है, काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा। खूब प्रयास किया, कभी गजेंद्र उसको तट पर खींच के ले आता है तो कभी वो ग्रह जो है उसको खींच के वापस जल में ले जाता है। वास्तव में वो जल का देवता था, जल का राजा था ग्रह, और ये थल का राजा था। ये तो पृथ्वी पर घूमता फिरता है, तो ये तो हाथी जो है वो थल का राजा था और वो जल का राजा था। तो यहाँ पर इसकी दाल नहीं गली, यहाँ इसका बल नहीं चला। तो प्रयास करते करते 1000 बरस बीत गए। अंत में अब उसको पूर्व जन्म की भक्ति करी हुई। भक्ति कुछ ऐसी प्रमाण है कि अगर आपने पूर्व जन्म में भक्ति करी है तो इस जन्म में भी काम आएगी। तो वास्तव में पूर्व जन्म में इंद्रधूम नाम के राजा थे। गजेंद्र इंद्रधूम नाम के राजा थे, और जो ग्रह है, मगरमच्छ है, वो हुहु नाम का गंधर्व है। उन दोनों को श्राप मिला हुआ है। देवल नाम के ऋषि से श्राप मिला था हुहु गंधर्व को, तो वो ग्रह बन गया। और जो गजेंद्र हाथी बना, वो मलय पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, वहाँ एकांत में जाके भजन कर रहे थे। और वहाँ पर एकांत में बैठकर चंदन के वृक्ष थे उसके आसपास, और वहाँ जब वो तपस्या कर रहे थे उस समय वहाँ पर अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर उनका आगमन हुआ। तो ये तो ध्यान में मग्न थे इंद्रधूम राजा, लेकिन उनको ध्यान में ये ज्ञात नहीं था कि अगस्त ऋषि की यहाँ उपस्थिति हुई है। वो ध्यान मग्न थे, तो उनका आहो स्वागत नहीं कर पाए। उनका स्वागत नहीं कर पाए तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो तुम्हारी जड़ बुद्धि है और जड़ की तरह बैठे हो, तुम्हारे घर ऋषि आया है और तुम उनका स्वागत भी नहीं पूछ रहे हो, आहो भाव भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा पतन हो और जाओ मृत्यु लोक में, तुम हाथी बन जाओ। तो वो गंधर्व जो इंद्रधूम के नाम के राजा थे वो गजेंद्र बने, और उनको इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए अब गुहार लगा रहे हैं। किससे? भगवान से। जब परिवार के लोग नहीं बचा पाए, जैसे द्रौपदी लीला में हम देखते हैं, तो चीरहरण की लीला में हम देखते हैं, उस प्रसंग में परिवार के लोग सब बैठते हैं, कोई मदद नहीं करता, तो अंत में किसको बुलाते हैं? वो भगवान को। तो यहाँ पर अब गजेंद्र बुला रहे हैं। तो एक यहाँ पर सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि भगवान भक्त वत्सल कितनी बड़ी कृपा करते हैं जीव के ऊपर।
अरे यहाँ पर देखो, कोई गज, एक गज, गज माने हाथी पर कृपा कर दी, तो क्या हमारे और तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? अगर हम निवृत्त हो जाएं, नित्य मुक्त हो जाए और अनन्य भाव से और निष्ठावान हो जाएं और भगवान पर निर्भर हो जाएं, तो क्यों रक्षा नहीं करेंगे? इस भयावह प्रतिकूल स्थिति में, कोरोना की जो स्थिति है, अभी कोरोना वायरस के में हम पीड़ित हैं और हमें डर के मारे हम घर में बैठे हुए हैं, तो समय का सदुपयोग करने के लिए, जैसे ग्रह की मुक्ति हुई इस मृत्यु लोक से, तो हमारी मृत्यु मोक्ष नहीं प्राप्त होगा हमें। वास्तव में ये रोग लगा हुआ है, सभी संसार में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य, सबको भव रोग लगा है। और जब शरीर में कोई रोग लग जाए तो औषधि की माने दवाई की जरूरत पड़ती है। तो हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम महामंत्र जो है वो औषधि है। इस भव सागर से तरने के लिए औषधि माने दवाई है, तो दवाई समझकर इसको भज लीजिए और जप लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मृत्यु लोक से मोक्ष प्राप्ति करने का मात्र एक ही साधन है। सतयुग में यज्ञ होते थे, सतयुग में तपस्या होती थी हजारों लाखों वर्ष तक, जैसे हिरणाक्ष ने करी, ध्रुव महाराज ने करी। और तेतरा युग में यज्ञ होते थे रामावतार में। द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की मूर्ति की पूजा होती थी। लेकिन कलयुग में मात्र हरि नाम का संकीर्तन यज्ञ, साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। और हम मनुष्य को बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि मात्र हरिनाम सिमरण करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो गजेंद्र अब क्या कर रहा है, उसी परंपरा में उसी स्थिति को अपना रहा है कि अब मेरा कोई नहीं है। तो गजेंद्र ने भगवान को गुहार लगाई। तो उस महामंत्र में, मंत्र क्या बोला गजेंद्र ने, वो द्वादश महामंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान वासुदेव है नारायण, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। सूंड अपनी ऊपर उठाई और उसी सरोवर में कई कमल के फूल थे। मैंने पहले ही बताया उसमें कमल के फूल की पराग से सुगंध आती थी। तो मग्न हो गए थे वो सरोवर में स्नान करने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो उसी सरोवर में जल से एक कमल का फूल उठाया और भगवान को वो फूल ऑफर करने लगे, चाहे किसी भी योनि में हो, लेकिन अपने आप को समर्पण कर दिया। हाथ ऊपर उठाने का मतलब समर्पण। तो गजेंद्र ने भी क्या करा, समर्पण, भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो ये पानी की प्यास बुझाने आए थे यहाँ पर। तो सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं सुखताल पर। वर्तमान काल में सुखताल कहाँ पर है, सुखताल मेरठ के पास। तो जब कथा 7 दिन की होनी थी तो कथा करते करते 4 दिन बीत गए। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 9 स्कंद की कथा हो चुकी है, 10वें स्कंद की कथा, 8वें स्कंद की कथा हो चुकी थी। तब कहते हैं महाराज अब 4 दिन बीत चुके हैं, कुछ जलपान कर लो, कोई नाश्ता इत्यादि फल फ्रूट खा लीजिए और प्यास बुझा लीजिए अपनी। तब सुखदेव गोस्वामी महाराज को परीक्षित महाराज उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित राजा उत्तर दे रहे हैं कि राजा प्यास के कारण ये दुर्घटना घटी है। मैं अपनी प्यास को रोक नहीं पाया और प्यास के कारण वन में जब मैं गया था आखट के लिए और एक ऋषि से मैंने जल मांग लिया, जब मेरे को जल नहीं मिला तो मैंने अपराध क्या कर दिया, एक महाभागवत का मैंने अपमान कर दिया। और उनके प्रति मेरे से अपमान क्या हुआ कि एक मरा हुआ सांप उसके गले में डाला और मुझे श्राप मिला। तो अब मुझे किसी प्यास की आवश्यकता नहीं, किसी फल फ्रूट की आवश्यकता नहीं है। तो 7 दिन कंटिन्यू निर्जला व्रत रखकर उन्होंने रात दिन सोए तक नहीं और कंटिन्यू कथा सुनी, मग्न होकर कि मुझे कोई प्यास नहीं है, ये कथा अमृत का पान मुझे कराइए ताकि मेरा उद्धार हो जाए और संसार में जो जीव, मृत्यु लोक में जो जीव है उसका भी उद्धार हो जाए। इसलिए मैंने आपको कहा कि भव रोग को तारने के लिए औषधि है हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र जब जो 16 अक्षर का महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलयुग की औषधि है, ये दवाई है। तो इस भव सागर से पार होने के लिए मात्र ये दवाई का पान कीजिए। आप पीते रहिए, पीवत रहिए इस कथा पान को, और रस का पान करोगे, ये कथा रस अमृत का पान करना है और हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए। तब गज ने पुकारा नारायण को। तो नारायण बैंकुट में अपनी भार्या माता रुक्मणी के साथ भोजन ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर गुहार पहुँच गई, किसकी, गज की।
तो गज के लिए तुरंत तुरंत दौड़े। एक बार भक्त जब पुकारे तो या तो ये पशु योनि में है, तो भक्तों के लिए क्यों नहीं आ सकते। तुरंत दौड़े, अपने वाहन गरुड़ को बुलाया कि दौड़ो। कहाँ पर? त्रिकुट पर्वत की ओर, जहाँ पर मेरा भक्त मुझे मुझे पुकार रहा, मेरी गुहार लगा रहा है। तो भगवान एक क्षण भी लायत हो गए, उनके अंदर भी उत्कंठा प्रकट हुई भक्त से मिलने के लिए। जैसे भक्त को उत्कंठा होती है, रुचि होती है भगवत प्राप्ति करने की, वैसे ही ठीक भगवान भी दौड़े चले आते हैं। तो भगवान बैंकुंठ से दौड़े, उनका पीताम्बर गिर गया। तब कहते हैं रुक्मिणी जी कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। कुछ नहीं बताया। अक्सर पत्नियों की स्थिति होती है, जब पति कहीं जाता है तो पत्नी उसकी पीछा करती और पूछती टोकती रहती है बार बार। तो भगवान के साथ भी ऐसी स्थिति है। तो भगवान ने अपनी भार्या माता लक्ष्मी जी को, रुक्मिणी जी को कुछ बताया नहीं, और दौड़ते हुए कहाँ पर आए? गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर तुरंत उस स्थल पर प्रकट होने के लिए विराजमान। दूर से देख रहे हैं गज, गजेंद्र जब गुहार लगा रहे थे, पुकार रहे थे दोनों हाथ ऊपर करके, हे कृष्णा करुणा सिंधु मेरे प्राण बचाओ, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, गोपेश गोपेकांत राधा कांत प्राण वल्लभ, राधा रानी के प्राण वल्लभ मेरे प्राण बचाओ। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में मनुष्य थे, मैंने बताया आपको, इंद्रधूम नाम के राजा थे। वो पूर्व जन्म में भक्ति करी थी, वही जन्म में भी काम आ गई, दोबारा वो स्मृति हो गई और भगवान को पुकार लगा ली। लेकिन अभी हम करेंगे, अभी से बुकिंग करेंगे तो हो पाएगा ना। तो प्लानिंग अभी से करें, इन्वेस्टमेंट अभी करें, समय का इन्वेस्टमेंट कीजिए। और गज के पुकारने पर भगवान वहाँ तुरंत दूर से आकाश मार्ग से आते हुए दिखे, गरुड़ जी पर विमान। भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ ध्वज। भगवान का नाम है, गरुड़ ध्वज भी नाम है। मंगलम भवन अमंगलहारी, भगवान श्री राम का नाम, वो अमंगल होने नहीं देते, वो मंगल भवन है। तो भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। लेकिन जब उस सरोवर के ऊपर जो गरुड़ जी आ रहे हैं, मन की गति से भी तेज दौड़ रहे हैं, तो भगवान ने क्या कहा गरुड़ को कि तेज चलो तेज चलो। तो गरुड़ जी कहते हैं महाराज उड़ तो रहा हूँ मैं, मन की गति से भी तेज चल रहा हूँ। तो जैसे वो सरोवर नज़दीक आने लग गया, भगवान ने क्या करा, गरुड़ जी की पीठ के ऊपर से कूद गए। जब कूदे, इतनी आतुरता से कूद गए, तो गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान ऐसी तन्मनता क्या थी कि मेरा भक्त जो है, मेरा भक्त तड़प रहा है और आपकी गति जो है, आपकी जो स्पीड है वो बहुत धीमी है, मंद है, लेकिन मेरे भक्त की पीड़ा सहन मेरे से नहीं हो रही है। गजेंद्र से तो पीड़ा सहन नहीं हो रही है। तो 1000 वर्ष से युद्ध चल रहा था। तब वो दौड़ कर आए और सुदर्शन चक्र, शंख चक्र और गदा पुष्प धारण करके उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए भगवान चतुर्भुज रूप में। और भगवान नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वो प्रकट हो गए। उन्होंने क्या करा, अपने सुदर्शन चक्र से पहले तो वो ग्राह ने जो पैर पकड़ा हुआ था गजेंद्र का, उस ग्राह का मुख काट दिया। सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन को आज्ञा दी कि तुरंत उस ग्राह को मुक्त करो, ग्राह से गजेंद्र का पैर को मुक्त करो। तो तुरंत क्या हुआ, ग्राह का मुंह कट गया और गजेंद्र मुक्त हो गए। लेकिन यहाँ पर गजेंद्र पूछते हैं, स्तुति करते हैं कि भगवान प्रार्थना मैंने करी, गुहार मैंने लगाई, बुलाया मैंने आपको, लेकिन पहले ग्राह का उद्धार कैसे हुआ। वो ग्राह का जैसे मुख कटा, तुरंत सरोवर पर आ गया और सरोवर पर दिव्य शरीर प्रकट हो गया। वो हुहू नाम का गंधर्व था, अपने रूप में प्रकट हो गया और भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, साष्टांग प्रणाम करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि आपने मेरे को इस जल जीव से मेरा उद्धार कर दिया, और जल का प्राणी जीव बन चुका था मैं, तो इस योनि से मेरा उद्धार हुआ और मैं अपने लोक को जाने के लिए तैयार हूँ। तो अभी गजेंद्र जो है वो सरोवर से बाहर नहीं आए, लेकिन उससे पहले ही वो जो ग्राह था मगरमच्छ, उसका उद्धार हो गया। तब भगवान के समक्ष ये प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे से पहले उस ग्राह का उद्धार कैसे हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उस ग्राह का उद्धार कैसे कर दिया। तो भगवान एक सुंदर उत्तर दिया भगवान ने कि मेरे भक्त के जो चरण पकड़ता है, मेरे भक्त के जो चरण रस से स्नान करता है और मेरे भक्त के जो चरण पकड़ता है, मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ। तो दासानुदास या सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि दासानुदास भगवान की सेवा तो करता है। तो यहाँ पर एक प्रमाण ये हुआ, गुरु गोविंद दोनों द्वार खड़े, पार पाए लागू किसको, बलिहारी जाऊं गुरु आपको।
बलिहारी जाऊं गोविंद आपको। तो पहले गुरु को प्रणाम करे या गोविंद को? गुरु और गोविंद दोनों ही द्वार पर अगर आ जाए तो चतुर भक्त क्या करेगा? चतुर भगवान का भक्त क्या करेगा? गुरु को प्रणाम करेगा या भगवान को करेगा? पहले गुरु को करेगा। वो दुर्लभ लोक की प्राप्ति, दुर्लभ स्थान को प्राप्त कराता है गुरु। तो गुरु के माध्यम से तो भगवत प्राप्ति हुई। तो अब वो गजेंद्र का चरण पकड़ रखा था ग्रह ने, तो उसका पहले उद्धार हो गया। अब फिर गजेंद्र का उद्धार होना है। गजेंद्र सरोवर से बाहर आता है और गजेंद्र को भगवान का धाम का साक्षात पार्षद का शरीर मिल गया। उन्होंने भक्ति करी थी पूर्व जन्म में, तो भक्ति करने के बाद गति क्या हुई, प्रमाण क्या हुआ कि हाथी योनि से डायरेक्ट क्या बन गए? भगवान के पार्षद बन गए और भगवान के समान मेघ वर्ण का शरीर रूप धारण कर लिया। और पीताम्बर धारण करके भगवान ने जब ये लीला प्रकट करी, सभी देवता वहां प्रकट हो गए। और देवता जब गजेंद्र अपने शरीर से मुक्त हुए, पशु योनि से जब मनुष्य योनि में आ गए और मनुष्य योनि से पार्षद योनि में स्थापित हो गए, तो सभी देवताओं ने फूल बरसाए। और उस योनि से मुक्ति पाने के बाद भगवान सब देवताओं को देखते देखते, यहाँ पर ये प्रमाण है कि भगवान मुक्ति दिलाते हैं इस भव रोग से, हमेशा के लिए सारे दुखों को काट देते हैं वो। तो सबके देखते देखते भगवान ने क्या करा, उस गरुड़ पर भगवान विराजमान हो गए और साथ में उस गजेंद्र को अपना पार्षद के रूप में उसको भी साथ में बिठा लिया। और कहाँ चले? अपने धाम में बैकुंठ की ओर। अगर भगवत प्राप्ति करी हमने, करना चाहते हैं, क्षमा चाहता हूँ, तो कुछ समय के लिए समय का इन्वेस्टमेंट कीजिए। घड़ी घड़ी में से आधी, आधी में से बुनियाद। ये रुचि और उत्कंठा की बात है। कल भी हम बात कर रहे थे कि उत्तम कोटि का भक्त कौन है? जो 24 घंटे तीव्र गति से जो भजन करता है, जिसकी मति 24 घंटे उसमें लगी रहती है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं है। ऐसी कई लीलाएं, कई प्रसंग आते हैं। तो उसी तरह की एक छोटी सी कथा और बताता हूँ आपको। उत्तर काशी के एक ब्राह्मण परिवार से एक ब्राह्मण थे, कृष्ण भक्त थे वो। और ब्राह्मण जो होता है वो यज्ञोपवीत धारण करके रखता है। तो उनका नियम होता है, तीनों त्रिकाल संध्या करनी होती है। सूर्य उदय के समय, सूर्य मध्य में आया तब, और सूर्य अस्त के समय। तीनों समय में उसको यज्ञोपवी माने त्रिकाल संध्या करनी होती है। वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, भगवान राम के परम भक्त थे। अब वो उनकी रुचि जो है भगवान श्री राम से हटकर भगवान श्री कृष्ण में हो गई। तो कृष्ण में जब रुचि हुई तो कृष्ण का जो ग्रंथ है भागवतम पढ़ने लग गए और परिक्रमा करते करते प्रतिदिन भागवत पढ़ते थे। तो दसम स्कंद पढ़ते पढ़ते उनकी एक समय ऐसा आया कि उनका शरीर शांत हो गया। उस दिन उन्होंने ऐसी मतलब तन्मनता से भजन करने लगे कि वो त्रिकाल संध्या करना भी भूल गए रोज। जो ऐसी रुचि जागृत हो गई कथा के अंदर, कथा सुनने में। तो कह रहे कथा अमृत का पान करना कोई रस्सी की जानता है और भगवान के दर्शन कान से करने हैं। तो उनको दिव्य दर्शन, दिव्य संग होने लग गया भगवान का, कथा के माध्यम से, कथा पढ़ने से और कथा सुनने से। तो क्या हुआ, परिक्रमा करते करते प्रतिदिन भ्रमण करते थे काशी में, और भ्रमण करते करते उनका शरीर शांत हो गया। जब उनका शरीर शांत हुआ तो मोक्ष गति क्या प्राप्त हुई उनको? उसका जो अगला जन्म हुआ वो भगवान की लीला क्या पढ़ रहे थे? दसम स्कंद को पढ़ रहे थे, जिसमें रास लीला को पढ़ते थे प्रतिदिन। वो भगवान की बाल लीला, भगवान की रास लीला को पढ़ रहे थे। उस समय उनका शरीर शांत हुआ और गति क्या प्राप्त हुई? उनका वृंदावन में वास हुआ, वृक्ष योनि में उनका जन्म हो गया और परिक्रमा मार्ग पर वो वृक्ष बन गए। वृक्ष बनकर वहाँ भगवान की प्रतिदिन लीला को निहारते रहते थे, देखते रहते थे प्रतिदिन। तो वहाँ पर उस उनकी वृक्ष की जो तलहटी थी उसमें प्रतिदिन श्यामा श्याम, राधा श्याम सुंदर प्रतिदिन विहार करने के बाद वहाँ विश्राम करने के लिए आते थे। इतने पवित्र थे, उनकी गोद में आके विश्राम करते थे। ये गति प्राप्त हुई। तो एक दिन क्या हुआ, ब्रज के एक साधु मल त्यागने के लिए, शोष इत्यादि के लिए घर से बाहर निकले अपनी कुटिया से, हाथ में लोटा लेकर। तो वो उसी स्थान पर, उसी वृक्ष कर नीचे आ गए जहाँ पर वो वृक्ष जो ब्राह्मण योनि से प्रकट हुआ था। उस वृक्ष के नीचे आकर वो मल त्यागने के लिए बैठने लगे। उसी समय वृक्ष से आवाज आई कि महात्मा, इस स्थान को अपवित्र मत कीजिए, इस स्थान को अपवित्र मत कीजिए। ये स्थान शुद्ध पवित्र स्थान है। यहाँ प्रतिदिन श्यामा श्याम आते हैं। कि श्यामा श्याम आते हैं और तुम कौन हो?
कि मैं काशी का उत्तम कोटि का ब्राह्मण हूँ, उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, और कालवश मेरा जन्म जो वृक्ष योनि में हो गया, लेकिन मेरी मति जो है जब मृत्यु हुई, मेरा शरीर जब छूटा, भगवत लीला पढ़ते, भगवत लीला का श्रवण करते करते शरीर छूटा है, तो मेरा वास जो हुआ है ब्रज में वृक्ष योनि में। कि क्या तुम्हें वृक्ष योनि में शरीर पाकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है? वो साधु बोलता है ब्रज का कि क्या तुम वृक्ष योनि में प्राप्त करके तुम मोक्ष की प्राप्ति हुई है? तब कहता बिल्कुल। कि क्यों, कैसे? कि प्रतिदिन मेरी गोद में आकर इसी स्थान पर श्याम राधा श्याम सुंदर प्रतिदिन मेरी गोद में आकर विश्राम करते हैं, इसलिए स्थान को अपवित्र मत करो, पवित्र रहने तो कहीं और जाके मल त्याग करो। देखो, भक्ति करने के कई प्रमाण हैं। जैसे गजेंद्र ने पूर्व जन्म में इंद्रधूम धाम नाम के राजा थे, और पूर्व जन्म में जो भक्ति करी थी वो इस जन्म में काम आई, और अंत में क्या हुआ, उनकी गति क्या हुई, भगवान के पार्षद बने और बैकुंठ चले गए, वहाँ से कभी वापस नहीं आना होगा। जो व्यक्ति देवलोक जाता है उसको वापस आना पड़ता मृत्यु लोक पर, लेकिन ये वापस नहीं आएंगे, मुक्ति मिल गई। ठीक उसी तरह वो ब्राह्मण जो था, इसी जन्म में कलयुग की घटना बता रहा हूँ, एक उसी शरीर में मनुष्य देह को छोड़ने के बाद वृक्ष योनि प्राप्त हो गई और वृंदावन में वास हो गया। इसलिए वृंदावन का वास होना, गौलोक के में वास होना एक समान है। तो ब्रज का कण कण, एक एक कण जो है उसमें भगवान की लीला अपरंपार है। तो ब्रज में वास मिल जाए, ये तो कोई विरला ही संत उस वहाँ का वास, वो गति, मोक्ष की गति पा सकता है। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। पुनः आपसे कल मिलेंगे। कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा चाहता हूँ। तो प्रमाण हमें यह मिलता है कि जब एक पशु का उद्धार हो सकता है, गज के लिए गज का उद्धार हो गया, गजेंद्र हाथी का, तो हमारा उद्धार कैसे नहीं होगा? लेकिन तन्मनता से एक निष्ठ भाव से उत्कंठा प्रकट कीजिए और अपने भाव को एक जगह स्थापित कीजिए भगवान के चरणों में, तो उद्धार कर देगा। और ये दुखालय से हमें निकाल कर, जो भव रोग लगा है, इस भव रोग से निकाल कर हमें, इस दुखालय से निकाल कर हमें अपने धाम में सुखालय में ले जाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिदिन ये कथा सुनता है, भागवत में वर्णन है इसी स्कंद में, 8वें स्कंद में, कि प्रतिदिन भोर में अगर कोई व्यक्ति ये कथा पढ़ता या सुनता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वर्णन क्या है यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अपने शब्दों को विराम देने से पहले। यहाँ बताया गया है कि जो लोग रात के पहले प्रहर में, मतलब भोर में 3:30 बजे, अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके चित्त को मेरे में लगाए, भगवान में लगाए, और इस सरोवर का, इस स्थान का, इस वृक्षों का और ग्राह और गजेंद्र का जो युद्ध था उसमें अगर अपनी मति को लगाता है तो क्या होता है, उसको अंत काल में मेरा धाम प्राप्त होगा। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग कर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेगा, वो मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। तो कहते हैं भगवान यहाँ पर गजेंद्र को कि मृत्यु के समय या ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन अगर इस कथा का पान करता है या श्रवण करता है, या खाली आज आपने जो कथा सुनी उसको याद करता है, मतलब गाय जैसे या पशु जैसे काफ़ी चारा खा लेते हैं, चारा खाने के बाद एक स्थान पर जाकर वो गुहारी करते हैं, तो वो खाना, वो चारे को हजम करते हैं। ठीक उसी तरह कथा सुनने के बाद कथा का मनन करना है, लेकिन कथा को अपने चित्त में दबाए रखिए, याद रखिए। जब भी कोई घटना हो या प्रतिदिन सवेरे भोर में उठकर भगवान की इतनी कथाएं, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, गजेंद्र की कथा, मीरा की कथा, रहीदास की कथा, नरसिंह मेहता की, कितनी कथा हैं। जो भक्त और भगवान के चरित्र को कोई याद करता है भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या अंतकाले, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतकाले नरक की प्राप्ति कैसे होती है, यमलोक की प्राप्ति कैसे होती है? वास्तव में मनुष्य को अंतकाल में उसके पाप जो हैं, जो उसने पाप करे होते हैं, वो पाप उसको याद आते हैं। वास्तव में जब मनुष्य पाप करता है जब, तो बड़ा ध्यानपूर्वक सोच समझकर एकांत में करता है कि उसको कोई देख ना ले। लेकिन जब पुण्य कर्म करता है तब तो वो अहंकार में होता है। तो अंतकाल में अगर उसको याद आ जाए कि मैंने कभी बद्रीनाथ की यात्रा करी थी, कभी वृंदावन की यात्रा करी थी, कभी 4 धाम की यात्रा करी थी, या कभी मैंने भगवत कथा सुनी थी, या कभी मैंने भगवत नाम के जप करे थे, या प्रतिदिन आध्यात्मिक यात्रा की जो कथा चल रही उस कथा को मैंने सुना था, तो अंतकाल उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवत धाम में वास हो जाएगा। लेकिन अंतकाल में जब उसको पाप याद आएंगे तो फिर वो नरक योनि में वास हो जाएगा। लेकिन
उसकी रुचि उत्कंठा किसमें होनी चाहिए? कथा में। इसीलिए अपने समय को रिजर्व कीजिए और स्थान को निश्चित कीजिए। एक क्षण भी मत गवाइए। जब भी समय मिले उस एक एक क्षण, कथा का क्षण और प्रसाद का कण मत छोड़िए और अपने मन को और अपनी मति को लगा दीजिए, अपनी रुचि को रुचि बना लीजिए। फैब्रिक आइटम आपकी होनी चाहिए भागवतम, भगवत कथा, भगवत कीर्तन, भगवत भजन, ये फैब्रिक होना चाहिए, आपकी हॉबी होनी चाहिए। ठीक है, अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। पुनः फिर आपसे कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। और कल 18 मई को एकादशी है और पालन का समय मैं आपको बता चुका हूँ सबको। फिर भी कोई त्रुटि है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।